हे गाइस, वेलकम टू डेली वोकैबुलरी सीरीज जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये है बैरनी की 3500 की वर्ड लिस्ट। आई एम नेहा कपलश और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वर्ड है नेक्स्ट वो है एनाहिलेट। तो इसका मीनिंग होता है कि डिस्ट्रॉय कर देना किसी भी चीज़ को। जब आप किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं दैट मीन्स आपने उसकी एनाहिलेशन कर दी है। ठीक है, तो एनाहिलेशन क्या हो जाएगा, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। द एनिमी इन इट्स रिवेंज ट्राई टू एनाहिलेट द इंटायर पॉपुलेशन। एनोटेट, इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स कुछ भी कमेंट करना या फिर कोई एक्सप्लेनेशन के नोट्स बना देना। जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपने साइड में उसके मार्जिन्स में नोट लिख दिए या फिर आपने उसकी लाइन को अनलाइन करके उसके ऊपर कुछ लिख दिया, तो दैट मीन्स आपने उसको एनोटेट कर दिया, आपने कुछ कमेंट डाल दिया या फिर आपने कुछ एक्सप्लेनेशन के नोट्स डाल दिए। ठीक है, इन द अपेंडिक्स टू द नॉवल द एडिटर सॉट टू एनोटेट मैनी ऑफ द ऑथर्स मोर एसोटेरिक रेफरेंसेस। मतलब जो ऑथर की जो टेक्निकल रेफरेंसेस थी, जो थोड़ी हार्ड हार्ड टू अंडरस्टैंड जो वर्ड्स थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो एडिटर था उसने अपेंडिक्स में एनोटेशंस डाल दिया, यानी कि एक्सप्लेनेशंस डाल दिया, एक्सप्लेनेटरी नोट। एन्युइटी, इट्स नाउन फॉर्म। इट मीन्स ईयरली अलाउंस, यानी कि जब आपको सालाना कोई एक इनकम मिलती है, कोई अलाउंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं एन्युइटी। ठीक है, नाउन फॉर्म है। द एनुइटी ही सेट अप विद द इंश्योरेंस कंपनी सप्लीमेंट्स हिज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सो दैट ही कैन लिव वेरी कंफर्टेबली विदाउट वर्किंग। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादातर एनुइटी देती हैं, मतलब सालाना एक एक तरीके की इनकम होती है। एनल, इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स टू मेक वॉइड, यानी कि जब आप किसी चीज़ को, स्पेशली शादी या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब आप उसको वॉइड कर देते हैं दैट मीन्स यू हैव अनल्ड दैट थिंग। ठीक है, अब आजकल ऐसा ट्रेंड है कि शादियों को डिवोर्स लेने के बजाय अनल करना पसंद करते हैं। द पेरेंट्स ऑफ द इलोप्ड कपल ट्राई टू अनल द मैरिज, यानी कि उसको वॉइड करार करने की कोशिश की। अनॉइंट, इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स कॉन्सिक्रेट, यानी कि जब किसी चीज़ को पवित्र बनाते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे कल्चर में होता है कि किसी भी चीज़ को पवित्र बनाने के लिए वहाँ पे गंगा जल फैला जाता है, फेंका जाता है या फिर गंगा जल छिड़का जाता है। ठीक है, तो उसको हम, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं, उस जगह को पवित्र बना रहे हैं, अनॉइंट कर रहे हैं। द प्रॉफिट सैमुअल अनॉइंटेड डेविड विद ऑयल क्राउनिंग हिम किंग ऑफ इसराइल। तो मतलब वहाँ का ये कल्चर था कि वहाँ पे जब किसी इंसान को पवित्र घोषित करना है या फिर उसको किंग अपॉइंट करना है तो उसको अनॉइंट करते थे, यानी कि उसको बेसिकली ये बोलते थे कि वो पवित्र हो गया है। ओके, सो ऑयल लगाते थे एंड दे क्राउंड हिम किंग ऑफ इजराइल। अनोमलस, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म। इट मीन्स एबनॉर्मल या फिर इरेगुलर। अनोमली इसका नाउन फॉर्म होगा। ऐसी चीज़ जो इरेगुलर है, दैट इज विच इज डिविएंट फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर, एंड ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे अनोमलस है, जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अलग है। ही वॉज प्लेस्ड इन द अनोमलस पोजिशन ऑफ सीमिंग टू अप्रूव प्रोसीजर्स विच ही डिस्पाइज्ड। तो मतलब उसको एक ऐसी जगह पे, एबनॉर्मल जगह पे उसको पोजीशन दे दी थी जहाँ पे मतलब उसको अप्रूव करना पड़ता था प्रोसीजर्स को, जो जो वो बिल्कुल पसंद भी नहीं करता था। अनॉमली, तो अब देख सकते हैं आप कि नाउन फॉर्म आ गई। इसका मतलब इरेगुलरिटी, कोई भी तरह की गलती हो, कोई भी तरह की अबनॉर्मैलिटी हो, कोई इरेगुलरिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अनॉमली। ठीक है, अनॉमली कैलकुलेशंस में भी होती है, अनॉमली किसी के बिहेवियर में भी होती है, अनॉमली किसी एक्सपेरिमेंट के किसी एक पार्ट में भी होती है। ठीक है, सो अनॉमली ये होता है। अ बर्ड दैट कैनॉट फ्लाई इज एन अनॉमली, मतलब एक बर्ड जो उड़ नहीं सकता वो क्या है, वो एक तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि बर्ड तो सारे उड़ते हैं, सिर्फ एक ऑस्ट्रिच है जो नहीं उड़ता है। ऐसे करके थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, बाकी तो बर्ड्स मीन्स ऐसे प्राणी जो उड़ सकते हैं, एंड जो नहीं उड़ते वो क्या है, अनॉमली है, दे आर एक्सेप्शंस, इरेगुलरिटीज। anonymity, it's a noun form. It means state of being nameless, anonymous, anonymousness। तो अब कोई इंसान जिसका नाम नहीं पता कि वो कौन है, तो उसके जो वो स्टेट है उसको हम बोलेंगे अनोनिमिटी। इसका अगर एडजेक्टिव देखेंगे तो वो हो जाएगा अनोनिमस। ठीक है,
दैट पर्सन इज अनोनिमस, उसका नाम नहीं पता। द डोनर ऑफ द गिफ्ट आस्क्ड द कॉलेज नॉट टू मेंशन हिम बाय नेम, द डीन रेडिली अग्रीड टू रिस्पेक्ट हिज अनोनिमिटी। मतलब जिसने डोनेशन किया था उसने कहा कि मेरा नाम मत बताओ, और डीन ने उसकी अनोनिमिटी को रिस्पेक्ट किया, यानी कि उसके नाम का पता ना होने के स्टेट को रिस्पेक्ट किया। नेक्स्ट है अनोनिमस। आप देख सकते हैं एडजेक्टिव फॉर्म आ गया। हैविंग नो नेम, जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम पता नहीं है। शी ट्राई टू असर्टेन द आइडेंटिटी ऑफ द राइटर ऑफ द अनोनिमस लेटर, यानी कि उसने जानने की कोशिश की कि जो वो बेनाम लेटर था उसके राइटर की पहचान क्या थी। एंटागोनिज्म एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब हॉस्टिलिटी या फिर एक एक्टिव रेजिस्टेंस, या फिर जब आप किसी चीज़ के प्रति अगर आप एक रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब आप उस चीज़ को के विरोध में हैं, या फिर आप चीज़ को पसंद नहीं करते और देयर इज सम काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी, ठीक है, यानी कि नाराज़गी या फिर थोड़ा सा एग्रेशन, तो हम क्या कहेंगे कि आपके अंदर एंटागोनिज्म है। बैरी शोड हिज एंटागोनिज्म टूवर्ड्स हिज न्यू स्टेप मदर, मतलब उसकी सौतेली माँ के प्रति उसने हॉस्टिलिटी दिखाई, एंटागोनिज्म दिखाया। बाय इग्नोरिंग हर whenever she tried talking to him। एंटागोनिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, जो मतलब एक तरह का एग्रेशन दिखाएगा, हॉस्टिलिटी दिखाएगा, उसको हम बोलेंगे कि वो एंटागोनिस्टिक है। तो यहाँ पे हमारे 10 वर्ड्स खत्म होते हैं, यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आपको सारे वर्ड समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।